तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि डोकर हब क्या होता है और हम कैसे इमेज यूज़ कर सकते हैं और कितने तरीके होते हैं इमेज यूज़ करने के। और अगर हमें खुद की इमेज बिल्ड करनी है तो हम वो डोकर फाइल कैसे लिख के हम इमेज बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दो तरीके हैं डोकर इमेज यूज़ करने के। एक तो है कि हम या तो हम खुद ही क्रिएट करें एक डोकर इमेज और फिर उसके ऊपर हम अपनी चीज़ें चलाएं, या फिर हो सकता है कि हम एग्जिस्टिंग डोकर इमेज हम कहीं से ले लें और फिर हम उस पर काम करें। तो अभी के लिए हम देखते हैं कि एग्जिस्टिंग इमेज हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं डोकर हब के मेन पेज पे। तो सबसे पहले नॉर्मल हम सर्च करेंगे कि डोकर हब, तो ये हमारा गूगल रिजल्ट है। इसमें सबसे पहला ही लिंक है हमारा जो hub.docker.com का, जो कि डोकर हब जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑफिशियल पेज है, आप देख सकते हो। इसमें साइन इन करने की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितना हमें काम है उसमें हमें साइन करना की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आप देखोगे कि पहले से हमारे पास काफ़ी सारी पहले से बनी हुई इमेजेस है, पोस्टग्रेस, पाइथन, उबंटू, माइस्क्यूएल और अलग अलग। तो हमें जो अभी उठानी है, सबसे पहले हम पाइथन उठाएंगे। ठीक है, तो हम सर्च करते हैं पाइथन। तो आप देखोगे कि ये पाइथन हमारा आ गया है। पाइथन के अंदर हमारे कौन कौन सी इमेजेस हो सकती हैं। अब पाइथन के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स होंगे तो उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट टैग यूज़ होते हैं। तो पाइथन हमारा इमेज का नाम है और ये सारे हमारे टैग्स हैं जिनको हम वर्जन्स की तरह यूज़ करते हैं। तो टैग्स में अगर आप जाके देखोगे, सबसे लेटेस्ट जो टैग्स हैं उसमें अभी जो नए नए आए हैं उनमें सबसे पहले लेटेस्ट, ठीक है, जो एकदम नया होगा उस हिसाब से लेटेस्ट दिखेगा। और फिर बस्टर है हमारे पास, बुलसाई है, और फिर हमारे पास अलग अलग वर्जन है बस्टर के, बुलसाई के, और फिर हमारे पास 3.9, 3.9.16, 3.8 ऐसे ऐसे हमारे डिफरेंट वर्जन्स होते हैं। ठीक है, तो अब हमें इनमें से ही एक पिक करना है और हम उसमें चला के देखेंगे। तो हम सबसे पहले इस तरह जाते हैं। इसमें देखोगे तो रन करने की कमांड क्या थी जो हमने पिछली वीडियो में देखी थी, डोकर रन और फिर हमारी इमेज का नाम। तो सबसे पहले हम पाइथन इमेज का रन करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसने क्या करा, अगर आप आउटपुट देखोगे तो इसमें सबसे पहले उसने लोकल फाइंड किया। ठीक है, लोकल में हमारी कोई इमेज है पाइथन और बाय डिफ़ॉल्ट ये टैग लेता है लेटेस्ट। तो जो भी ये कॉलन होता है ये इमेज का नाम है और ये इमेज का टैग है। ठीक है, तो अगर हम कुछ भी टैग नहीं डालते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लेटेस्ट लेता है। तो पहले इसने पाइथन लेटेस्ट हमारे लोकल में ढूंढा, उसको नहीं मिला, तो फिर उसने जाके हमारे डोकर हब पे देखा कि उधर कोई पाइथन की इमेज है, तो उसने उधर जाके देखा। उधर से उसने डिफरेंट लेयर्स पुल करी। लेयर्स का कॉन्सेप्ट हम बाद में देखेंगे कि ये डोकर हमारी इमेज कैसे लेयर टू लेयर बिल्ड करता है, तो ये चीज़ हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अब हमारा ये उसने पुल कर लिया और फिर हमारा ये चला है। लेकिन आप देखोगे कुछ आउटपुट तो मतलब चला है तो कहाँ चला है। तो अब हम इधर देखते हैं कि डोकर, अब ये कमांड होती है देखने की कि हमारे पास कौन कौन से कंटेनर चल रहे हैं। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इमेज से कंटेनर बिल्ड होता है, तो अब हम इसमें देखते हैं कि कंटेनर रन हो रहा है। तो देखते हैं कि ये खाली है, कुछ तो गलत है कि ये खाली कैसे है। तो फिर इसमें हम कंटेनर भी नहीं है, तो एक और कमांड का फ्लैग होता है -a, तो इसमें सारी कंटेनर क्यों आती है। तो आप देखोगे कि 1 मिनट पहले चली थी लेकिन एग्जिट हो गई। तो एग्जिट क्यों हुई, क्योंकि हमारे पास उसमें कुछ करने के लिए था ही नहीं, तो इसलिए उसने एग्जिट कर दिया। तो इसने नेम भी, ये आप देखोगे पहले इधर क्या क्या आया है, कंटेनर आईडी, इमेज, कमांड, कब क्रिएट हुई थी, कब एग्जिट हुई है, और उसका नेम। अगर हम नेम पास नहीं करेंगे तो अपनी तरफ से रैंडमली नेम बना लेता है। इसको हमें इंटरेक्टिव मोड में चलाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो अब हम सबसे पहले हम रन करते हैं डोकर रन इंटरेक्टिव मोड में पाइथन। तो ये जो IIT फ्लैग है ये हमारा इंटरेक्टिव मोड के लिए यूज़ होता है। इसमें हम अगर आप कभी बाई चांस कमांड भूल जाते हो तो आप डायरेक्ट इधर हेल्प करके चला सकते हो, डोकर रन --हेल्प। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये सारे आपको दिखा देगा कि कौन कौन से फ्लैग्स होते हैं और उनके क्या क्या यूजेस होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या यूज़ करा है, -IT हम यूज़ कर रहे थे। अब देखोगे हम -IT यूज़ करने की ट्राई कर रहे थे। तो आई देखोगे हमारा इंटरेक्टिव मोड के लिए। ठीक है, और टी हमारा TTY सूडो TTY यूज़ एलोकेट सूडो TTY। तो ये चीज़ अभी के लिए हम छोड़ देते हैं, इसकी डेप्थ में नहीं जाते हैं। तो ये सारे इसके फ्लैग्स हैं। अगर आप कभी भूल जाओ तो -- हेल्प करने के लिए डैश हेल्प करा और फिर -हाइफन हेल्प करा और ये सब चल गया। ठीक है, तो डोकर रन इंटरेक्टिव मोड में पाइथन, अब देखोगे हमारे पास ये शेल रन हो गया।
हमारे लोकल में पाइथन नहीं है, ये डायरेक्ट चला है कंटेनर के अंदर से। तो अब हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं। फ्रेंड 3 हो गया, तो ये हमारी चीज़ चल गई है। तो ये हो गई हमारी एग्जिस्टिंग इमेज जो हमने यूज़ करी। अब देखोगे वो कंटेनर किल हो गया, खुद ही स्टॉप हो गया, क्योंकि हम मतलब अब हमारा उस पर काम नहीं था, तो वो खुद ही बंद हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। ये हम बिहेवियर कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सब हम बाद में देखेंगे, कैसे क्या फ्लैग डालेंगे तो इससे ये कंटेनर हमारा ऑटोमेटिक किल नहीं होता, और ये सब हम बाद में आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो अभी के लिए हमने ये करा था, ठीक है। अब मान लो हम कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम इसमें डायरेक्ट डालते हैं ऐसे इम्पोर्ट numpy। तो देखोगे ये हमें मॉड्यूल मिला ही नहीं, मगर अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ये सारे पाइथन लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड हो पहले से, तब हम क्या करें, तब हमें खुद की एक इमेज बनानी पड़ेगी। तो वो इमेज कैसे बनाते हैं वो अभी देखते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इधर एक डोकर फाइल हमने बनाई। इसमें हम सबसे पहले हमने इससे पहले की वीडियो में देखा था, सबसे पहले हम बेस इमेज देखेंगे पाइथन, ठीक है। बेस पाइथन हमारा ये हो गया, रन कमांड जो कि हमारी इमेज बिल्ड करते टाइम चलेगी। फिर इंस्टॉल numpy। इसका पाइथन सीखना कोई ज़रूरी नहीं है डोकर सीखने के लिए, आपको जितना काम है उतना सीख लीजिए, बाकी जितना काम है उतना सीख लीजिए पाइथन में। बाकी जो इसमें है नॉर्मल थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल पाइथन में ऐसे होती है, पिप इंस्टॉल नम फिर लाइब्रेरी का नाम। ये कुछ भी कमांड हो सकती है, जैसे आप अगर नोड चला रहे हैं तो ये npm इंस्टॉल होगा, अगर कुछ और चला रहे हैं तो apt get इंस्टॉल होगा, अगर उबंटू में कुछ इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये डिफरेंट उस पर चेंज हो सकती है। अब ये हमारा इंस्टॉल हो गया है, मतलब हमारे ये डोकर फाइल बन गई है, इंस्टॉल अभी नहीं हुआ है। हम अब इसको बिल्ड करते हैं डोकर। अब कमांड क्या होती है बिल्ड करने के लिए, डोकर बिल्ड और फिर हमारा पाथ जो भी हमें जहाँ पे भी हमारी डोकर फाइल है। तो अब बेसिक हम देखेंगे तो हमारा इसका पाथ हो गया करंट डायरेक्टरी में। और अब इसको कैसे पता कि यही वाली डोकर फाइल है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम होता है डोकर फाइल और इसी से ही चलता है। अगर आप ये नाम वगैरह चेंज करते हैं तो आपको इधर मेंशन करना पड़ेगा जो भी नेम होगा फाइल का। तो हमारा तो नॉर्मल डोकर फाइल ही है, तो हम इसे डॉट से भी हमारा काम चल जाएगा। हमने बिल्ड करा, तो अब देखो सबसे पहले इसने क्या करा, पाइथन के वो इंस्टॉल करा, मतलब पाइथन अब हमारी बेस इमेज ली, उसके अंदर उसने पिप इंस्टॉल numpy चला, ठीक है। तो अब ये हमारा numpy इंस्टॉल हो गया। तो अब हमारा अगर आप चलाओगे डोकर इमेज ls, ये क्या करता है, इमेज को लिस्ट करता है जो भी हमारे पास है। तो आप देखोगे कि अभी जो बनी है इमेज ये, ठीक है। इसको एक बार हम इमेज कर लेते हैं, दोबारा हम बिल्ड करते हैं। अब देखोगे डोकर इमेज, तो इसमें देखोगे हमारी ये इमेज बनी हुई है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, अब इमेज आईडी हमारी ये आ गई है। अब इसको हम रन करेंगे डोकर रन, और ये इमेज, और इसको हम रन करेंगे इंटरेक्टिव मोड में, ठीक है। तो अब हमारे पास सेम देखो वैसे ही पाइथन चला है, लेकिन अब हम इंपोर्ट करते हैं numpy। अब हमारा एरर नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब ये हमारा numpy इंस्टॉल हो रखा है उस इमेज के कंटेनर के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी उस पर यूज हुआ है। तो ये हमारे बेसिक हो गया। अब हमें कुछ कोड रन करना है, तब भी यही होगा नहीं, इधर टाइप कर करके तो हर चीज़ चलाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत कम ही लोग ऐसे मतलब टर्मिनल पे चलाएंगे, है ना। इंटरप्रेटर से बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं, ठीक है, हमें जिसमें हमारा कोड होगा test.py, ठीक है। इसमें हम लिख लेते हैं कुछ भी, a=1, b=2, c=a+b, और फिर हम प्रिंट करते हैं c को। तो अब हम इस test.py को हम उठा के ले जाएंगे हमारे कंटेनर के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए हमें इधर और भी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी जो हमने एक पिछली वीडियो में एग्जांपल देखा था। कॉपी हम इसको करेंगे एक ऐप फोल्डर के अंदर। वैसे हम सारा भी कॉपी कर सकते हैं जो हमारी मेन डायरेक्टरी होगी उसके अंदर, पर हम उधर ना करके हम एक ऐप से अलग फोल्डर बना लेते हैं, उसके अंदर हम कॉपी कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा ये फाइल भी, जितनी भी फाइल है इसके अंदर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर, ये सारी हमारी चली जाएंगी ऐप के अंदर, ठीक है। तो अब हम इसे डोकर बिल्ड करेंगे, तो अब हमारा ये ऐप के अंदर कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम डोकर, अब इसको हम बिल्ड करेंगे दोबारा से, डोकर बिल्ड। तो अब ये हमारी इमेज देखो, अब क्या हुआ, इसने डोकर पाइथन की बेस इमेज ली, कॉपी करा, numpy इंस्टॉल करा, और फिर हमारा चल। अब हम देखते हैं डोकर इमेज
तो अभी हमारी जो एकदम लेटेस्ट इमेज बनी है 13 सेकंड पहले, वो ये है। अब इसको हम रन करते हैं, डोकर रन -it। हमारा तो डायरेक्ट टर्मिनल खुला है, ये तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट टर्मिनल खुला है। तो इसको हम ऐसे नहीं करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बैश चाहिए, ठीक है। हमें डायरेक्ट पाइथन के इंटरेक्टिव मोड में नहीं जाना है, हमें बैश चाहिए जिसमें हम नॉर्मल ऐसे ही डायरेक्टरी खोल के देख सकें। तो इसलिए हम इसको इंटरेक्टिव मोड में ही चलाएंगे, लेकिन बैश से। तो हमने इधर बैश चलाया, बैश लिखा, ओके सॉरी, डोकर रन करना पड़ेगा, रन -it बैश। तो अभी हमारा हो गया है। तो एलएस करेंगे अब, तो देखोगे इसमें हमारा ये मेन वो था और इसमें हमारा फोल्डर है, ठीक है। ऐप में जाते हैं, ठीक है, ऐप में एलएस करते हैं। तो अब देखो हमारी ये तीनों फाइल आ गई हैं, डोकर फाइल, नोट्स और test.py। अब हम रन करते हैं test.py को, तो हमारा 3 प्रिंट हुआ है, ये नॉर्मल हमारा प्रिंट हुआ है। और इसमें एक और कमांड भी मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ कि हमें वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करनी हो तो हम डायरेक्ट ऐप में ही कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी बाय डिफ़ॉल्ट ये समझ लेता है कि आपकी वर्किंग डायरेक्टरी ये है। तो अगर आप इधर से डायरेक्ट डॉट भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इधर से हम एग्जिट करते हैं, डोकर हम दोबारा बिल्ड करते हैं। ये नमपाई इंस्टॉल हो रहा है। वैसे अभी हमें ज़रूरत तो नहीं थी नमपाई की, क्योंकि हम नॉर्मली मतलब बेसिक कैलकुलेशन ही कर रहे हैं और इसमें हमें कोई लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम, पर अब हो ही गया है तो इसको छोड़ देते हैं। डोकर इमेज, तो देखो 4 सेकंड पहले हमारी ये बनी है इमेज, डोकर रन इन इंटरेक्टिव मोड। तो देखो अब हमारा बाय डिफ़ॉल्ट /ऐप में गया है, क्योंकि हमारी वर्किंग डायरेक्टरी ऐप थी। अब इसमें हमारा इसी में आ गया, क्योंकि अब इसे पता है कि अभी हमारा मेन फोल्डर में नहीं है, वर्किंग डायरेक्टरी में है। तो हमारा डॉट से भी काम चल जाता है, क्योंकि डॉट हमारी यहाँ की वर्किंग डायरेक्टरी है और वहाँ की वर्किंग डायरेक्टरी हमारी /ऐप में है। तो अब सब कुछ सेम है, पाइथन test.py। तो ये हमारी नॉर्मल हमारा रन कमांड हो गई पाइथन की। तो ये है हमारी कस्टम इमेज जो हमने बनाई है, ठीक है। अब इसमें हमने टैग का भी यूज़ करना सीखा था, क्योंकि अभी हम देखोगे तो हमें बार बार इमेज कॉपी करनी पड़ रही है। तो इसमें रिपोजिटरी नहीं है, टैग नहीं है, ठीक है, सिर्फ इमेज आईडी आती है और हम ऐसे करते हैं। तो अब हम करेंगे डोकर बिल्ड हेल्प, देखेंगे। तो इसमें हमारा क्या हुआ कि -t आ गया, टैग आ गया। तो अब हम -t का यूज़ करेंगे, डोकर बिल्ड -t, नाम देते हैं माय फर्स्ट इमेज। तो अब हम ये डोकर बिल्ड डॉट, जो हमें ये बिल्ड करना है, लेकिन हम इसमें टैग देंगे -t। सब इसमें मिस्टेक क्या होती है कि कैपिटल लेटर्स हम डाल देते हैं, जो कि हमें नहीं डालना चाहिए। तो इसमें हम कर देंगे माय फर्स्ट इमेज। तो हमारी ये बिल्ड हो गई है। अब हम इमेज एलएस करेंगे तो हमारी देखो माय फर्स्ट इमेज, और बाय डिफ़ॉल्ट हमने टैग नहीं डाला तो इसने लेटेस्ट ले लिया। तो अब हम नॉर्मल रन करके डोकर रन -फर्स्ट इमेज करेंगे इंटरेक्टिव मोड के साथ, तो हमारा नॉर्मल चल गया है। तो ये हमारी नॉर्मल इमेज हमने क्रिएट करना सीख लिया है कि हम अपनी खुद की कस्टम इमेज कैसे बनाएंगे। अब भी हमने नॉर्मल फाइल भी रन करके देख ली कि हमारी नॉर्मल फाइल कैसे रन होगी। अब इसमें हम नेक्स्ट स्टेप में हम बेसिक एक एप्लीकेशन रन करके देखेंगे कि वो एप्लीकेशन रन कैसे होगी, कैसे हम पोर्ट एक्सपोज करेंगे, कैसे सर्वर चलाएंगे, और फिर हम कैसे उस सर्वर को बाहर से अपने लैपटॉप से या मशीन से कैसे एक्सेस करेंगे। तो अब ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।